Dignitaries set on the stage. In front of me. Today I welcome first of all our principal sir. Then our chief guest act is an important right जिससे हम कोई भी information simple एक 10 रुपीस में ले सकते हैं कहीं से भी. कोई करोड़ों की information है या कोई लैक्स में information है. तो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे एडवोकेट माजिद मलिक और इनकी टीम, एडवोकेट ईशा हितैषी जो कि रिसोर्स पर्सन है आज के फंक्शन के लिए, और स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि कैसे कैसे हमें अपने राइट्स की पहचान होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, और भी जो भी इम्पोर्टेंट राइट्स हैं हमारे. गेस्ट एडवोकेट माजिद मलिक, एडवोकेट ईशा हितैषी, एडवोकेट अबरार शेख, मिस रोहिणी, मिस आशा and Mr. Umesh, and dear students, we have with us the persons from the judiciary, and they will tell you about what is the right to information. अब एक जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था 2005 में एक्ट हुआ था, तो इसमें क्या है कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफिस से सॉर्ट कर सकते हैं. मेनली आपने इंफॉर्मेशन जो सॉर्ट करनी है उसका एक लेटर लिखना है किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी टाइप की भी इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को छोड़ के जो कि देश के हित में नहीं होती उनको छोड़ के बाकी कोई भी. एक फोटो स्टेट की दुकान से आप ले सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए. आपको कॉपी भी मिलेगी, फोटो कॉपी आपकी आंसर शीट की मिलेगी जहां से आप खुद उसको देख सकते हैं. 10 रुपए में आपका काम हो सकता है. ये मैंने आपके लिए बताया. जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, जिसको जुलाई में पार्लियामेंट ने 2005 में पास किया था, इसमें क्या है, इसमें सेट ऑफ प्रोसीजर्स और जो रूल्स हैं सिटीजन्स के लिए वो बताए गए किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं. प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, क्योंकि यहां आप बोलना जो है उतना नहीं, क्योंकि यहां पे कोतवाल साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने बड़े शॉर्ट में बहुत ज्यादा बातें इन्होंने आपको जो है बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसके हिस्से हैं वो आपको बता दिए. 10 रुपए में आप एक फॉर्म भर के फीस लगा के आप जानकारी ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप लिख के क्वेश्चन दें. पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हर एक जगह बनाए गए हैं, उनको डेजिग्नेट किया. आज हमने यहाँ पे जो कि बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पे डिग्री कॉलेज भद्रवा है और जम्मू कश्मीर के 2-3 कॉलेजों में गिना हुआ कॉलेज है. 1954 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी. यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवा की तरफ से ऑनेबल चेयरमैन और ऑनेबल सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक एक दिन का यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को और स्टाफ मेंबर्स को जानकारी दी, जिसके लिए इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रिंसिपल सर शर्मा साहब और प्रोफेसर संदीप कोतवाल जी, यहाँ के स्टाफ के सेक्रेटरी और जितना भी स्टाफ मेंबर्स थे, स्टूडेंट्स थे, स्पेशली ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं. बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट पावरफुल लॉ और रेवोल्यूशनरी एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में हमने यहाँ पे अवेयरनेस दी, हमने यहाँ पे बताया. यहाँ पे एडवोकेट ईशा और एडवोकेट अबरार जी भी मेरे साथ थे. हमने यहाँ पे जानकारी दी जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनको बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को जुलाई 2005 में इसको पास किया है. इस एक्ट में प्रोसीजर्स और रूल्स क्या है एक सिटीजन के लिए इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए वो बताए गए हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस एक्ट के अंदर अकाउंटेबल बनाया गया है. और इस एक्ट का मकसद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लाना है. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने
ड्राफ्ट किया था, फ्रेम किया था, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फादर भी हैं। आर्टिकल 19(1) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है एक सिटीजन का। और कहा जाता है डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में मास्टर्स हैं लोग इस डेमोक्रेसी के, जिनका पूरा अधिकार है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। और इसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी लाया गया है। एनजीओज जो 95% गवर्नमेंट से एड लेती हैं, वो भी इस दायरे में सरकार के द्वारा उनको भी लाया गया है। और जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसकी सेक्शन 8 और 9 है, जिसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है उन इंस्टीट्यूशंस को जो फॉरेन रिलेशंस को डील करती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनसे आप इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते हैं, जिससे बुरे असरात पड़ सकते हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज के रिलेशन के साथ, या खतरा हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को हो सकता है, वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। और इसी तरीके से कहीं और जो है इसके, जो अगर आपको आरटीआई सीख करनी है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके लिए पब्लिक अथॉरिटीज की तरफ से पीआईओ, पब्लिक जो ऑफिसर्स हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर महकमे में बनाए गए हैं। आप आरटीआई का फॉर्म जो है पोस्टल ऑफिस के थ्रू या खुद जाकर या वेबसाइट के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, और 30 दिन के अंदर अंदर आरटीआई जो है उसका रिप्लाई पीआईओ को देना है। अगर 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं मिलता है तो मॉनेटरी फाइन भी इसमें प्रोविजन रखा गया है, फाइन देना है उस इंस्टीट्यूशन को। अपील्स का भी प्रोविजन है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसमें आप अपील भी कर सकते हैं। तो इन्हीं पहलुओं को लेके जो मुख्य बिंदु थे, उस पर हमने जो है यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम दी। एडवोकेट ईशा ने यहाँ पे स्पीक, यहाँ पे इन्होंने बोला, संदीप कोतवाल जी ने यहाँ पे अपने जो विचार हैं इस एक्ट के लिए वो इन्होंने रखे। प्रिंसिपल साहब ने बोला, हमारे दूसरे प्रोफेसर साहब हैं कासिम साहब, और स्टूडेंट्स ने भी ये विश्वास दिलाया है, जितने भी यहाँ पे भारी संख्या में स्टूडेंट थे, उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो भी हर घर जाकर, हर इंस्टीट्यूशन में जाकर, हर पंचायत में जाकर लोगों को इसके जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसके बारे में जानकारी देंगे, ताकि लोग जो सरकार के द्वारा और जो हमारी पार्लियामेंट ने जिस एक्ट को पास किया है, लोग इसका फायदा उठाएं। शुक्रिया।